brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इसी साल 23 मई को राजकुमार राव की एक पिक्चर आई थी, भूल चूक माफ। फिल्म में राजकुमार राव की प्रेमिका के पिता कहते हैं कि अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो सरकारी नौकरी ढूंढ कर लाओ। ये तो हो गई सिनेमा की बात। अब इनसे मिलिए, इनकी कहानी भी कुछ कुछ भूल चूक माफ वाले राजकुमार राव जैसी ही है। इनका पूरा नाम है शहजाद अहमद। उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं, B.Com पास हैं। मोहल्ले की रहने वाली इकरा से इन्हें प्रेम हो गया। इकरा भी शादी करना चाहती थी, लेकिन बीच में आ गई इकरा के पिताजी की एक शर्त। पिताजी का कहना था कि पहले अच्छी नौकरी करो, तभी बेटी की शादी तुमसे कराएंगे। अब शहजाद के सामने 2 रास्ते थे, एक सही और दूसरा गलत। शहजाद ने दूसरा रास्ता चुना, फ्रॉड का रास्ता। आज तक से जुड़े कृष्ण गोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शुरुआत हुई मुरादाबाद से। नौकरी की तलाश के लिए शहजाद मुरादाबाद गया। YouTube चैनल से CGL UP पुलिस के सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी शुरू की। पेपर में भी बैठा, लेकिन पास नहीं हो पाया। अब यहीं से शुरू हुई फ्रॉड की पूरी कहानी। शहजाद ने जब CGL में पास लोगों की लिस्ट देखी तो उसमें उसे शहजाद अंसारी नाम का एक कैंडिडेट दिखा, यानी कि दोनों का नाम मैच कर रहा था। फिर शहजाद ने ऑनलाइन CGL लिस्ट में एडिटिंग कर अपना नाम शहजाद अहमद कर दिया, साथ में एक फर्जी आधार कार्ड और 2 फर्जी ID कार्ड को भी तैयार किया। फिर शहजाद गया सीधे दर्जी के पास। वहां से उसने यूनिफॉर्म का पूरा सामान खरीदा। जब फर्जी यूनिफॉर्म तैयार हो गई तो मुरादाबाद से वापस अपने गांव चला गया। गांव जाते ही लोगों ने उसे सिराखों पर बैठा लिया। मोहल्ले के एस्पिरेंट्स ने उसे अपना आदर्श बना लिया। जब इतना मान सम्मान मिलने लगा तो शहजाद की भूख और ज्यादा बढ़ गई। उसने कोचिंग सेंटर तक खोल लिया और सोशल मीडिया पर अपने भौकाल के खूब सारे वीडियोस शेयर करने लगा। ये सब देखकर इकरा के घर वाले शादी के लिए मान गए। इकरा और उसके घर वालों को लगा कि भाई वाकई में शहजाद की नौकरी लग गई है और वो GST इंस्पेक्टर है। तमाम तैयारियों के बाद दिसंबर 2024 में इकरा और शहजाद की शादी हो गई। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर शुरू हुई घर पर पैसों की तंगी। ऑफिस न जाने को लेकर इकरा शहजाद से सवाल करने लगी तो दोनों में झगड़े शुरू हो गए। 3 जून 2025 को दर्ज हुई शिकायत के अनुसार शहजाद और उसकी मां इकरा को दहेज के लिए प्रताड़ित भी करने लगे। इन सबसे तर इकरा ने अपने भाई को शहजाद पर नजर रखने के लिए कहा। इकरा जब भी शहजाद से ऑफिस जाने के लिए कहती तो वो बहाना बना देता कि मैं GST इंस्पेक्टर हूं, कभी कभार बस रेड डालने के लिए जाता हूं। लेकिन जब इकरा और इसके भाई ने कई जगह पूछताछ की और शहजाद के आने जाने पर नजर रखना शुरू किया, तब पता चला कि शहजाद फर्जी इंस्पेक्टर बनकर घूम रहा है। इसके बाद इकरा ने 3 जून को पुलिस में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले पर पुलिस ने क्या बताया वो सुनिए। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। जब उससे यह जानकारी की गई कि उसने यह कृत्य फर्जी इंस्पेक्टर बनने का कृत्य क्यों किया, इस पर उसने बताया कि वह पीड़िता से विवाह करना चाहता था और पीड़िता के परिजन किसी बेरोजगार से शादी करने को इच्छुक नहीं थे। इसलिए मुरादाबाद में रह के उसने ये षड्यंत्र किया और इंस्पेक्टर बनकर उसने ये शादी किया। रिजल्ट में एक ही नाम के चलते फर्जीवाड़ा करने वाला शहजाद कोई पहला आरोपी नहीं है। पहले भी ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। इससे पहले UPSC रिजल्ट की लिस्ट से भी कई बार छेड़छाड़ के मामले सामने आ चुके हैं। UPSC 2022 के एग्जाम में एक ही नाम की 2 लड़कियों ने 184वीं रैंक मिलने का दावा किया था। इसमें मध्य प्रदेश के देवास की आयशा फातिमा और अलीराजपुर की आयशा मकरानी थी। बाद में UPSC ने साफ किया कि देवास की रहने वाली आयशा फातिमा ही असली उम्मीदवार हैं, जबकि अलीराजपुर वाली आयशा UPSC की परीक्षा में 184वीं रैंक लाने का गलत और झूठा दावा कर रही थी। अब इसी साल UPSC रिजल्ट में 44वीं रैंक लाने का दावा बिहार के भागलपुर के रहने वाले तुषार कुमार और हरियाणा के रेवाड़ी जिले के तुषार कुमार ने दोनों ने किया। बाद में UPSC ने बताया कि 44वीं रैंक भागलपुर के रहने वाले तुषार कुमार की थी, जबकि रेवाड़ी वाले तुषार ने जाली दस्तावेज तैयार करके खुद का UPSC में चयन का गलत दावा किया था। असल में वो प्री एग्जाम भी पास नहीं कर पाया था। खैर, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।